हर हर महादेव शीर्ष नमस्तुभ्य मित्रों मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए नित्य नेम बाबा की कथा और नित्य नेम बाबा और सीता माता की कहानी कथा लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, प्रेम से और मन लगा के इस कथा को अवश्य श्रवण करिए, जिससे कि आप सभी शिव भक्तों का इस कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें, मेरे नित्य बाबा और माता सीता मैया। तो चलिए मित्रों, और निवेदन एक आप सभी शिव भक्तों से कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी की भी कथा हो उसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनना हो सकता है आपको पूरा ज्ञान न मिल पाए, या हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का अपमान या अनादर हो जाए। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि कथाओं को अवश्य पूरा सुनिए। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं कथा, चालू करते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह रोज नियम से नित्य नेम बाबा की पूजा किया करती थी। उसकी भाभी रोज उससे कहती कि काम की न काज की, बस सारा दिन नित्य नेम करती रहती है। भाभी की कड़वी बातें सुनकर एक दिन वह अपनी एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली, हे नित्यनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ और आप सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजो, अगर मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ तो आप सोने की मूर्ति बन के इस मंदिर में विराजो। यह बात सुनकर भगवान का सिंहासन भी डोल गया। भगवान सोचने लगे कि एक छोटी सी लड़की तप कर रही है, तो नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंखें खोली तो देखा कि नित्यनेम बाबा की सोने की मूर्ति आले में रखी हुई है, अरवे में जो होता है, जो उनका स्थान होता है, वहां रखी हुई। अब उसने आवाज अब उसके उसने आवाज लगाई, लो उसकी आवाज उसने आवाज लगाई, भाभी देख लो नित्यनेम बाबा, माँ देखो नित्यनेम बाबा। माँ भी अब नित्यनेम बाबा को ध्यावे और भाभी भी नित्यनेम बाबा को ध्यावे। हे नित्यनेम बाबा, जैसे आपने उस छोटी लड़की का सत रखा, कहने वाले का भी, सुनने वालों का भी और हुंकार भरने वालों का भी आप अवश्य सत रखिए और उनका कल्याण करिए। चलिए, दूसरी कथा है, इसमें आती है नित्यनेम बाबा और सीता माता की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलना पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम भगवान ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहां माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी।
राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जय बोलूं जय राम की राम, राम शांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलना मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जय राम की राम, राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसने कहा, एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इतनी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जय राम ही राम, राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे मैया सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी आप भंडार सदैव भरना और हर इच्छा मनोकामना उनकी अवश्य पूर्ण करना और माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में सदैव बने रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये नित नेम बाबा की माता सीता मैया की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में जय श्री राम, जय जय श्री राम, या सीता मैया की जय, ये जो दिल से आपके जयकारा या हाजिरी निकल रही हो वो अवश्य कमेंट्स के माध्यम से अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, इसी तरह की कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी शिव भक्तों से विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री स्वानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों।